अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम उस पवित्र सफ़र की कहानी सुनने वाले हैं जो कुरान के साथ शुरू हुआ। वो किताब जिसमें कायनात के सारे रहस्य, रब की रहमत और इंसानियत के लिए इल्म और नूर भरा है। वो किताब जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा याद किया जाने वाला कलाम कहा गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये नूर हमारे पास कैसे आया और कैसे एक अज्ञानी इंसान के माध्यम से अल्लाह का कलाम पूरे जहां तक पहुंचा? आइए हम चलें इस 23 साल की रहमत और हिदायत भरी सफर पर। लैलतुल क़द्र, वो रात जब नूर उतरा। साल 610 ईस्वी, रमज़ान का महीना, सोमवार की रात, वो लैलतुल क़द्र थी। उस रात लौहे महफूज से कुरान आसमान की तरफ उतारा गया। हर फरिश्ता और 18,000 आकाशीय दुनियाएं उस रात की तैयारी में जुट गईं। हर शैतान को दौड़ा दिया गया और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उतरे लेकर अल्लाह का कलाम। सभी सितारे उस रात इतनी चमक रहे थे कि मूर्खतापूर्ण लोग भी महसूस कर सकते थे कि कुछ असाधारण हो रहा है। गारे हिरा, पहला नूर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के थे तो वे अक्सर जबल नूर की गार में जाया करते थे। वो तन्हा रहते, रब की तलाश में, दुनिया की चमक दमक से दूर। और फिर वो लम्हा आया। गार में अचानक अल्लाह का नूर फैल गया और जिब्रील अमीन प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डरते हुए कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील ने उन्हें 3 बार गले लगाया और फिर अल्लाह का कलाम सुनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सूरह अल अलक़, आयत 1 से 5। यही थी वो पहली वही जिससे कुरान का नूर दुनिया पर उतरा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। यही वो पहली वही थी जिससे कुरान का नूर दुनिया पर उतरा। घर लौटना और तसल्ली। वही के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए गार से निकले। रास्ते में जो भी मिला, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। घर पहुंचते ही फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। अम्मा हजरत खदीजा रज़ी ने उन्हें ढक लिया और दिल को सुकून देने वाली तसल्ली दी। खदीजा ने कहा, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप सच्चे हैं, रहमदिल हैं और अमानतदार हैं। फिर उन्हें अपने चचा वर्का बिन नौफल के पास ले गए। वर्का ने आंसू भरकर कहा, मोहम्मद, खुशखबरी, आपके पास वही आया है जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। और हाँ, आपके अपने लोग आपको मुश्किल में डालेंगे, लेकिन अल्लाह हमेशा आपके साथ है। 23 साल की वही धीरे धीरे उतरी। कुरान एक ही वक्त में नहीं आया, बल्कि 23 सालों में उतारा गया। हर आयत उस वक्त की ज़रूरत और सवाल का जवाब थी। इससे ईमान वालों के दिल मजबूत होते गए और रहमत और नूर फैलता गया। रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज सब धीरे धीरे फ़र्ज किए गए ताकि उम्मत तैयार हो। हर नई आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के लिए सहारा और हिदायत का ज़रिया थी। हिफ्ज़ और तहरीर यानी प्रिजर्वेशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को याद रखने और लिखवाने में बहुत मेहनत की। कातिब वजी यानी सहाबी उसे खजूर की छाल, चमड़े, हड्डी, पत्थर पर लिखते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते कि कौन सी आयत कहाँ रखनी है। हर साल रमज़ान में जिब्राइल अमीन पूरा कुरान दोहराते, आखिरी साल में 2 बार। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का तदवीन। जब जंगे यमामा में हफीज़ कुरान शहीद हुए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि कुरान को एक किताब में रखा जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु को ज़िम्मा दिया। सभी टुकड़े इकट्ठा किए, हाफिज़ों से मिलान किया और सहीफ़ा तैयार हुआ। बाद में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मानक मुसहफ़ तैयार करवाया, कुरैश की लहजा में। सभी शहरों में भेजा और बाकी कॉपियां नष्ट कर दी। आज तक वही उस्मानी मुसहफ़ दुनिया भर में है। इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरा अल हिज्र 15:9। कुरान के इल्मी चमत्कार। 1. बिग बैंग, सूरा अल अंबिया 21:30। क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन एक साथ थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया। 2.
ब्रह्मांड का फैलना, सूरह अद-धारियात 51:47। हमने आसमान को ताकत से बनाया और हम ही उसे फैला रहे हैं। 3. ब्रह्मांड का अंत, सूरह अल-अंबिया 21:104। जिस दिन हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे किताब के पन्ने लपेटे जाते हैं। 4. वायुमंडल की हिफाजत, सूरह अल-अंबिया 21:32। और हमने आसमान को एक सुरक्षित छत बनाया। खुलासा, नतीजा, कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये रहमत, इल्म, नूर और हिदायत का महासागर है। 14 सदियां बीत गईं, मगर एक भी लफ्ज नहीं बदला। अगर तुम्हें शक है कि यह अल्लाह का कलाम नहीं, तो इसकी जैसी एक सूरा बना लाओ। सूरह अल-बकरा आयत 223। कुरान, वो नूर जो जमीन और आसमान के बीच हमेशा चमकता रहेगा। याद रखो, ये सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। हर लफ्ज में नूर और ताकत छिपी है। जो इसे हल्के में लेगा, उसका दिल और दिमाग परखने की ताकत खो देगा। जो इसे समझेगा, उसके अंदर रहमत और इल्म का तूफान उठेगा। ये नूर है जो आसमान और जमीन की हदों को तोड़ता है, और जो इसे चुनौती देगा, उसके सामने सन्नाटा और खौफ खड़ा होगा। कुरान, वो नूर जो हमेशा चमकता, जलता और हिला देता है। क्या तुम तैयार हो इसे सुनने और समझने के लिए?